नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में दूसरे दिन के सर्वे के बाद कल तीसरे दिन भी सर्वे किया जाएगा। दूसरे दिन निर्धारित समय से ज्यादा वक्त तक सर्वे किया गया। इस दौरान मस्जिद के गुंबद और दीवारों का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ तमाम तस्वीरें भी सामने आई। खबर के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद में 80% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि कल यानी कि सोमवार को सर्वे का काम पूरा हो सकता है, क्योंकि 17 मार्च से पहले सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। प्रशासन का कहना है कि कुछ निशान मिले हैं, कुछ की पहचान बाकी है। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जो 14 मई को चालू हुई थी वो आज 15 मई को भी चली और कोर्ट कमीशन के द्वारा आज के कमीशन की कार्रवाई के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि ये कार्रवाई सोमवार को भी चालू रहेगी। ज्ञानवापी परिसर में जारी सर्वे के 2 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच कई तरह के दावे, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं वादी पक्ष का कहना है कि अभी सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो छूट गया है। मान के चलिए केवल 80% पहुँच 20% हो जाएगा। मान के कल क्या कुछ रहेगा? कल बहुत कुछ है, बाकी है और समय लगेगा, कल हो जाएगा। चाहिए कल, ये नहीं कल समाप्त हो जाएगा। कहाँ गए? ज्ञानवापी परिसर में दूसरे दिन के दिन सर्वे में दावा किया जा रहा है कि कई चौंकाने वाले रहस्य मिले हैं। आज जहां सर्वे हुआ वहां से कई ऐसी निशानियां मिली हैं जो कोर्ट के लिए मददगार साबित होंगी। दूसरे दिन के सर्वे में कोर्ट कमीशन ने मस्जिद के ऊपरी हिस्से में सर्वे किया। आज ज्ञानवापी परिसर के जिन हिस्सों का सर्वे किया गया उनमें मस्जिद का गुंबद, सफेद गुंबद से पश्चिमी दीवार, छत के हिस्से, सुरंगनुमा तहखाना, पहली मंजिल के कमरे, आंगन का हिस्सा और कथित तालाब का सर्वे किया गया। कि कल का समय बचा हुआ है कि अब आप लोग आके ध्यान दिलाइए कि जो छूटा है वो भी हो जाए कंप्लीट। बस मतलब माना जाए कि दावा किया जा रहा है कि आज के सर्वे में नक्काशीदार आकृति, धार्मिक आकृतियां, दीवारों पर आकृति मिली हैं। आज के सर्वे के बाद सबकी निगाहें कल होने वाले सर्वे पर टिकी हैं। सोमवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच सर्वे होगा। नहीं, हमारे समझ से असंतुष्ट नहीं लग रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दावे भी तेज होते जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिन्हें ब्रिटिश काल का बताया जा रहा है। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जो ज्ञानवापी की बताई जा रही हैं। ये तस्वीरें ब्रिटिश काल की हैं। साल 1873 में ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा ये तस्वीरें खींची गई थी। इन तस्वीरों में खंडित मूर्तियां और नंदी साफ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में गंगा का कॉरिडोर दिखाई दे रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जो चीजें सदियों से छुपाई गई हैं वो सबके सामने आनी चाहिए। सदियों से छुपा सच समाज के सामने आना चाहिए। नहीं, सर्वे होना चाहिए। जो भी सही तथ्य हैं वो समाज के, देश के सामने आने चाहिए। जो सदियों से जो चीजें छुपाई गई हैं उनसे पर्दा हटना चाहिए। विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर को सीएम योगी ने आज करोड़ों की सौगात दी है और सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर वार भी किया। सीएम योगी ने गोरखपुर के लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने यहाँ 144 करोड़ की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है और नए गोरखपुर का निर्माण भी हो रहा है। इसके लिए गोरखपुर शहर में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 4 लेन हाईवे का निर्माण भी किया जा रहा है। ऐसे सिटी के अंदर तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है और हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। एक बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या न होने पाए, इसके लिए अभी से प्रयास कर लेना है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वालों और समाज को बांटने वालों को जनता ने नकार दिया है। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर
तमाम अन्य संकीर्णताओं के आधार पर समाज को विभाजित करना चाहते थे, उनको दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में नए निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी सौंपा। गोरखपुर में विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने गोरखपुर इंडस्ट्रियल अथॉरिटी में नए निवेशकों को 45.5 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र सौंपा। गीडा प्रशासन के मुताबिक इन निवेशकों के 1005 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 2700 नए रोजगार मिलेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर उन सभी निवेशक और उद्यमियों को जिन्होंने गोरखपुर के गीडा जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में निवेश के लिए चुना और आज यहाँ पर वे लोग निवेश के भूमि आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के से अधिक का निवेश गोरखपुर में होगा और 2500 से अधिक नौजवानों को यहाँ पर सीधे सीधे नौकरी और रोजगार उपलब्ध होगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और उत्तर प्रदेश में निवेश का मतलब सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी अगर कहीं हो सकती है तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन में बड़ा फेरबदल हुआ है। बीकेयू के बैनर तले आंदोलन करने वाले राकेश टिकैत को यूनियन से बाहर कर दिया गया है और नरेश टिकैत को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। लखनऊ में हुई भारतीय किसान यूनियन की बैठक में राकेश टिकैत को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं बड़े भाई नरेश टिकैत को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और राजेश चौहान को बीकेयू का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आदरणीय राकेश टिकैत जी, आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी तो समय समय पर अपनी बात कहने का प्रयास करता रहा, मगर उन कुछ चाटकारों के बीच फंस करके ना तो हमारे मजबूत कार्यकर्ताओं की बात सुनते रहे, न हमारी किसानों की समस्याओं पे ध्यान देते रहे और इतनी बुरी मंडली में फंस करके हम सब लोगों को कहीं न कहीं अपमानित किया। बीकेयू के कई सदस्य संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गतिविधियों से नाराज थे। इन किसान नेताओं का आरोप है कि राकेश टिकैत ने किसानों के संगठन को राजनीतिक संगठन बना दिया और जब चुनाव आया वो महात्मा टिकैत के विचारों से विपरीत जा करके राजनीतिक पचड़े में पड़ करके 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर नेपाल में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुम्बिनी दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मोदी जिस माया देवी मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे उसे फूलों से सजाया गया है। साथ ही जहां पर पीपल का पौधा लगाया गया है वहां व्यवस्था की गई है। 2014 में पीपल का पौधा प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल सरकार को गिफ्ट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पे हैं। हर तरफ तैयारी की जा रही है। माया देवी मंदिर को फूलों से सजाया गया है। यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और तरफ फूल लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरत चीजें लगाई जा रही हैं जिससे ये देखने में बेहद आकर्षक और अच्छा लगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आज नेपाल के लुम्बिनी में सुरक्षा रिहर्सल भी किया गया। इस दौरान भारत से आई गाड़ियां भी उस रिहर्सल में शामिल रहीं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त और चाक चौबंद बनाया गया है। जिलों की नगरी उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस में सभी जाति धर्म के लोगों का स्वागत है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी में किसी की बात नहीं सुनी जाती और दलितों का लगातार अपमान होता है। As a Dalit in the BJP, he had no place. As a Dalit in the BJP, he was humiliated every single day. These are his words. राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जहां सभी नेताओं की बात सुनी भी जाती है और उस पर चर्चा भी होती है। राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस के डीएनए में सबको बोलने का अधिकार है और हर नेता बिना डरे अपनी बात कह सकता है। राहुल गांधी ने नोटबंदी, महंगाई और जीएसटी के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के चिंतन शिविर में आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान छाए रहे। चिंतन शिविर में प्रियंका के नाम को आगे बढ़ाकर आचार्य जी सुर्खियों में रहे, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू विरोधी बताकर निशाने पर भी आ गए।
राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी के भावी अध्यक्ष का नाम तय होने की उम्मीद की जा रही है। सबकी नजर इसी खबर पर लगी है कि राहुल गांधी कांग्रेस की बागडोर फिर संभालेंगे या नहीं। इसी बीच प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहकर इस मांग को हवा दे दी कि प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। देश के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के और देश की जनता भी ये चाहती है कि अगर राहुल जी इस पद को अभी भी नहीं स्वीकारते हैं तो फिर कांग्रेस की कमान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथ में देनी चाहिए। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं को हिंदू शब्द और धर्म गुरुओं से चिढ़ है। उनका इशारा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की ओर था। वहीं उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार से हिंदू हितों की रक्षा करने की मांग की। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह करने की कोशिश। भदोही में गंगा नदी में आज बड़ा हादसा हो गया। गंगा में नहाने गए 5 युवक डूब गए। हालांकि एक को बचा लिया गया, लेकिन 4 युवकों की तलाश अभी भी की जा रही है। भदोही में 5 युवक गंगा नदी में डूब गए। एक युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन 4 युवकों को गंगा से बाहर नहीं निकाला जा सका। गोताखोरों की मदद से चारों युवकों की तलाश की जा रही है। डीएम और एसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर जाकर बाकी युवकों की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कौलापुर गांव के रहने वाले कुछ युवक गंगा में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान 5 युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। एक स्थानीय महिला ने साड़ी फेंककर एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन 4 युवक गंगा में डूब गए। 4 बच्चे अभी तक मिसिंग हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं और जो उसके साथ 3-4 बच्चे थे वो सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। पुलिस की टीम और गोताखोर मौके पे हैं और हमने फ्लड पीएसी 34 बटालियन वाराणसी और एसडीआरएफ को सूचित किया है। यथासंभव शीघ्रता से टीमें आके। घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बिहरोजपुर गंगा घाट की है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि प्रशासन के द्वारा युवकों को खोजने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी प्रशासन के द्वारा डूबे युवकों को खोजने में काफी देरी की गई। स्नान करते समय 4 बच्चे डूब गए, एक को किसी तरह से बचा लिया गया। प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से अपराधी और माफिया पर बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। आज फतेहपुर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। फतेहपुर में पुलिस ने शराब माफिया दुर्गेश सिंह उर्फ सीमू की 33,51,000 से ज्यादा की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। शराब माफिया दुर्गेश कुमार सिंह उर्फ सीमू सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) की कार्रवाई श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार की गई, जिसमें उसकी चल अचल संपत्ति जिसका मूल्य 33,91,587 रुपये है को कुर्क किया गया, जिसमें 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी, 1 टवेरा और 1 बुलेट मोटरसाइकिल थी एवं उसके विभिन्न बैंकों में जमा धनराशि को भी फ्रीज कराया गया। जो चीजें कुर्क की गई हैं, उनमें 2 ट्रैक्टर, 1 कार, 1 जेसीबी, 1 बुलेट शामिल है। साथ ही बैंकों में जमा धनराशि भी जब्त की गई है। शराब माफिया के खिलाफ थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक